अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो एमसीक्यू के मतलब है और ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट है उसको हम देखते हैं। आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट। द अंडरलाइन वर्ड इज़ विच को अंडरलाइन किया हुआ है। इसके लिए चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है रिलेटिव प्रोनाउन, बी इंडेफिनेट प्रोनाउन, सी है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें इन चारों में जो सबसे सूटेबल है इस पर आप गौर करें कि कौन सा होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता है हु विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, तो साथ बी को भी हम देख लेते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होता है जिसमें एनीथिंग आता है या समथिंग, एनीवन, समवन, वो इंडेफिनेट होता है। आप अपने पास एक पेंसिल और कागज़ भी रखें और उसको आप नोट भी कर लें ताकि अगर वो इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में पूछे तो आप इजीली उसका आंसर दे सकें। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस, दैट, दीज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सबसे आसान है जिसमें सेल्फ आता है या सेल्स आता है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो ए का जो नंबर वन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं नंबर टू की तरफ। कैन ही विन द मैच? इंटरोगेटिव्स है ये। द वर्ड कैन इन द गिवन सेंटेंसेस। अब कैन क्या है? ऑप्शन इसमें चार हैं। इंट्रांजिटिव है, वर्ब है, या मॉडल वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो ये हो नहीं सकता। इज़, एम, आर, वाज, वर वो हेल्पिंग वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े। यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो है मॉडल वर्ब। कैन, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब्स है। इसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 3 पर। विच सेंटेंस कंटेन एन एडवर्ब? कौन से सेंटेंस में एडवर्ब है? आपको पता है कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का पता होना चाहिए। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन ए है हर ड्रेस वाज पिंक, यहाँ पे ये नहीं है। शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक। नंबर सी है शी लाइक्स हर पिंक ड्रेस, हर पिंक ड्रेस वाज ब्यूटीफुल। इसमें जो एडवर्ब है वो है बी, शी वॉज ड्रेस ऑल इन पिंक। इसमें ऑल जो है ये एडवर्ब है। क्यों है? इसकी वजह ये है कि ऑल emphasizes completeness, कि वो शी वॉज कम्प्लीटली ड्रेस्ड इन पिंक। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है ही गोज़ डैश द लाइब्रेरी टू बारो एंड रिटर्न द बुक्स। इंसर्ट करेक्ट प्रपोजिशन। इसमें अक्रॉस, डाउन, फ्रॉम, टू, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे इसमें टू लगाएंगे जो कि करेक्ट है, राइट है। नंबर 5 पांचवा है फिश इज़ टू स्कूल एज बर्ड इज़ टू डैश। ये कलेक्टिव नाउन्स की बात हो रही है। इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है फ्लॉक, बी है हर्ड, सी है स्टेबल और डी है फार्म। फ्लॉक इस्तेमाल होता है परिंदों के गोल के लिए। फ्लॉक आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर शीप। भेड़ों का जो रेवड़ होता है उसको भी फ्लॉक कहा जाता है, और बकरियों का, गोट्स का जो रेवड़ है उसको भी
फ्लॉक कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिकली फ्लॉक इज़ यूज फॉर बर्ड्स। हर्ड जो है ये भी जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े जानवरों के लिए, जिसमें काऊ है, बफेलो है। इसके साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स में एलिफेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, विल्डर बीस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, जेब्रास के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्टेबल जो है ये घोड़ों के लिए, उर्दू में अस्तबल कहते हैं। फार्म जो है ये भी जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं नंबर 6 पर। आई शैल डू इट नाउ डैश, आई शैल नॉट डू इट एट ऑल। द सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस इज़, यहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइस जो यूज़ होगी वो कौन सी होगी? एंड, बट और येट। ये 4 हैं, इसमें आप अपने हिसाब से बताएं। ये टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, आपने अपने मार्क्स भी बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो ये 5 सेकंड का वक्त है, इसमें आप देखें एंड आएगा या बट या और या येट। तो इसमें सोच समझ कर आपने एक ऑप्शन को टिक करना है पहले। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप इसको समझें, सेंटेंस को, उसकी नेचर को जब आप समझ जाएंगे तो आप इजीली ट्रांजिशनल डिवाइस लगा सकेंगे। तो आपका वक्त ख़त्म हुआ। ये है, यहाँ पे इस्तेमाल होगा और का मतलब होता है या। आई शैल डू इट नाउ और आई शैल नॉट डू इट एट ऑल। तो उसके बाद नंबर 7 पर हम चलते हैं। नंबर 7, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेंटेंसेस की जो है वो 4 किस्में हैं। 4 किस्में हैं। एक है सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे वो कम्प्लेक्स का पूछ रहा है कि कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस को आप पढ़ें नंबर 7 के, और फिर आप अपने हिसाब से ऑनेस्टली आपने नंबर ख़ुद से लगाने कि आपके कौन से नंबर, कितने नंबर बने। तो ए है वेन एवर इट रेन्स आई लाइक टू वेयर माई जैकेट। बी है शी वन स्कॉलरशिप इन द स्कूल। सी है ही इज़ टू लेज़ी टू सक्सीड। वो इतना लेज़ी है, सुस्त है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। क्वाइट पेल विद फ्राइट, डर के मारे वो जर्द पड़ गया। तो यहाँ पे आपने 5 सेकंड्स हैं, आप इनमें से देखें कौन सा ज़्यादा बेहतर है। अब मैं बताता हूँ, इसमें ऑप्शन ए सही है, ये कम्प्लेक्स है। वेन एवर इट रेन्स, वेन एवर इट रेन्स जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और आई लाइक टू वेयर माई जैकेट ये है मेन क्लॉज। तो इसमें वेन एवर इट रेन्स ये एक के साथ एक रीज़न बताई जा रही है। जब रीजनिंग होती है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है। नंबर 2 जो है वो सिंपल है, 3 जो है वो भी ऐसा ही है। उसके बाद नंबर 8 पर चलते हैं। नंबर 8, द एथलीट रेन लाइक द विंड। एथलीट भागा जैसे हवा। पोइटिक डिवाइस कौन सी इस्तेमाल हुई है? पर्सोनिफिकेशन है, या सिमिली है, या मेटाफर है, या एलिट्रेशन है। पर्सोनिफिकेशन, इसमें सिर्फ एक मैं आपको निशानी बता देता हूँ। इसमें लाइक, अगर लाइक इस्तेमाल हो या एज इस्तेमाल हो तो बहुत सिमिली होगा। तशबीह कहते हैं इसको उर्दू में। मेटाफर इस्तिआरा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सिमिली। नंबर 9, इफ़ यू डैश हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास। यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो भी इफ़ वाले सेंटेंसेस होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल टाइप इसकी 3 है, चौथी भी ज़ीरो कंडीशन भी बताई जाती है, लेकिन मेन इसकी 3 है। कंडीशनल टाइप 1, 2, 3। तो यहाँ पे कंडीशन में आपने ये ज़हन में रखना है
कि इफ़ यू डैश हार्ड, ये आधा जुमला है। उसके बाद यहाँ पे अगले हिस्से में क्या इस्तेमाल हुआ, वुड हैव या सिर्फ वुड इस्तेमाल हुआ। अगर वुड हैव इस्तेमाल हुआ तो शुरू में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे स्टडीड नहीं आएगा, पे हैड स्टडीड, हैव स्टडीड, स्टडिंग, यहाँ पे आएगा हैड स्टडीड। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास। नंबर 10 पर आ जाते हैं। द सिनोनिम ऑफ करंट इज़, करंट के दो मायने होते हैं। करंट का मतलब मौजूदा, करंट का मतलब बहाव, यानी पानी का बहाव, बिजली का बहाव, इसको करंट कहते हैं। कहते हैं ना किसी को करंट लग गया, तो करंट, तो बिजली के बहाव को भी करंट कहते हैं। मौजूदा को भी करंट कहते हैं। यहाँ पे मौजूदा के हवाले से इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, डेटेड, ओल्ड, अप टू डेट, अर्ली। यहाँ पे अब आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, इसमें आप देखें कौन सा आएगा। डेटेड, ओल्ड, ओल्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा। अर्ली, अर्ली भी नहीं आएगा, अर्ली का मतलब पहले होता है। डेटेड और अप टू डेट, इन दो में मुकाबला है, तो ये मुकाबला जीते हैं अप टू डेट में। अप टू डेट का मतलब जो है वो भी ये होता है कि रिसेंट या नाउ या प्रेजेंट, उसको अप टू डेट कहा जाता है। तो करंट का सिनोनिम है अप टू डेट। अब आप अपने नंबर देखें, 10 में से कितने आए हैं, तो आपने मुझे बताना है। उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि मैं डेली इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। और आपको अगर कोई मसला दरपेश हो तो आप मुझे बिल्कुल बताएं, तो इसमें पूछने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस ना करें, हेजिटेशन महसूस ना करें। नंबर 11, ही एक्टेड एज इफ़ ही हैड ओन्ड दैट कार। ही एक्टेड as if he had owned that car. Which type of adverb clause is it? ये सबसे मुश्किल कह लें, सबसे मुश्किल ये MCQ है। इसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। देखें इसमें टाइम का कोई हवाला ऐसा नहीं दिया गया। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, एक्टेड एज इफ, रीज़न भी कोई ख़ास नहीं है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, प्लेस का भी इसमें हवाला मौजूद नहीं है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर जो है वो क्यों है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर जो है वो उसमें एक्टेड जो है वो मैनर ऑफ एक्टिंग जो है उसके हवाले से उसे बताया कि उसके कैसे मैनर्स हैं, एक्टिंग वो कैसे कर रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर होगा। नंबर 12 है जी, आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन। शनाख्त करें पर्सोनिफिकेशन की कि जो चीज़ इंसान नहीं है लेकिन इंसान जैसा बर्ताव कर रही है। तो इसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं, 4 ऑप्शंस हैं। द डैफोडिल्स डांस्ड इन द विंड, फूल जो है वो डांस कर रहे हैं। 2 है डैफोडिल का, नरगिस का, शी रेन लाइक आ हेयर, वो हिरन खरगोश की तरह भागी। लाइक आ गया तो ये सिमिली हो गया। ही वर्क्स डे एंड नाइट, ये सिंपल सेंटेंस है। ही आ गया, जब ही आ जाए तो फिर पर्सोनिफिकेशन को नहीं देखा जाता, वो ऑलरेडी पर्सन ही है। इट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड टुडे, अब इसमें हॉट और ह्यूमिड मौसम हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है द डैफोडिल्स डांस्ड इन द विंड, ये फूल जो है वो नाच रहे थे। नाचना जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में एक इंसान के लिए जो है ज़रूरी समझा जाता है। उसके बाद 13 है, हिज कार वॉज ओल्ड बट येट वेरी डैश, सिलेक्ट मोर पॉजिटिव कनोटेटिव एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसके लिए जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो अच्छा है, अच्छा लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल होगा। क्रीपी, क्रीपी कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं, क्रीपी का मतलब है डरावना। और वेयर्ड, वेयर्ड का मतलब अजीब है। फैसिनेटिंग, मशहूर कुन,
awkward अजीब। अब इसमें तीन तो अजीब हैं, चौथा जो है वो जिससे इंसान पे जादू हो जाए, सहर हो जाए, खुश कर दे इंसान को, इसमें ऑप्शन फैसिनेटिंग ही है, जादू कर देना। कि हिज कार वॉज ओल्ड बट वेरी फैसिनेटिंग, उसको उस पर ऐसे लगते जैसे जादू हो गया। नंबर 14, ही रिटर्न आफ्टर डैश आवर, ये सबसे आसान है। यहाँ पे एच लगा हुआ है, एच है तो ए लगना चाहिए, एन या दी या नीड, नो नीड ऑफ आर्टिकल। तो इनमें आप 3 सेकंड के लिए सोचें, ए एन डी। एच से शुरू हो रहा है तो ये आपने नहीं कहना कि वावल से शुरू नहीं हो रहा तो मैंने ए लगाना है, ए कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि ये साइलेंट एच है। साइलेंट एच से पहले, साइलेंट एच क्योंकि अलिफ की आवाज़ दे रहा है आवर, इससे पहले हम एन लगाएंगे। उसके बाद लास्ट है, एट दैट टाइम ही हैड बिन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 hours, आइडेंटिफाई द टेंस। नंबर 1 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, 2 present perfect past perfect continuous, 3 future perfect continuous, and 4 past perfect. सो द राइट 2 सेकंड आपके पास हैं, आप सोच सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस तो ये है, अब ये प्रेजेंट है या पास्ट है ये आपने बताना है। जब भी हैड का इस्तेमाल हो, ही हैड बीन, जिस तरह हैड लगा हुआ है वो पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये। तो आई होप के आपके काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठीक हुए होंगे। तो आप अपना स्कोर लिख के भेजिएगा, लाइक करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।